Hello guys, welcome to the biology class. So this is Deepak and let us start. So we have started new chapter that is molecular basis of inheritance. आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में. Before moving forward to the chapter, let us understand why we are studying this chapter. तो हमने पढ़ा था कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्लास 11th में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. और सेल पढ़ते पढ़ते हमें ये बात पता लगती है कि सेल कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ डीएनए विच कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ सेल. वी कॉल न्यूक्लियस एज द ब्रेन ऑफ सेल बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ सम केमिकल विच इज कैपेबल ऑफ कंट्रोलिंग ऑल द एक्टिविटी ऑफ सेल. तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि उस न्यूक्लियस के अंदर ऐसी क्या चीज़ है, या ऐसे समझिए मॉलिक्यूलर बेसिस का मतलब है कि एक मॉलिक्यूलर लेवल पे ऐसी क्या चीज़ है जो ट्रांसफर होती है. मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मीन at molecular level what is the smallest substance that is being inherited from one generation to the another. In the last chapter while studying Mendel told that it is the gene that got transferred from one generation to another. So here we will study what is a gene and of what structure it is made of. So we have studied about various kind of macromolecules in the last year. So one such macromolecule was nucleic acid. As the name suggests, it is a macromolecule, and this was first discovered by the Friedrich Miescher. अब न्यूक्लिक एसिड थोड़ा आते हैं इसकी हिस्ट्री के ऊपर. तो नाम से समझिए न्यूक्लिक का मतलब होता है न्यूक्लियस और एसिड का मतलब होता है एसिडिक बिहेवियर. तो न्यूक्लिक एसिड एक ऐसा बायोमोलिक्यूल है जो एसिडिक नेचर का है एंड इट इज फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस. ओके, अब सबसे पहले इसके बारे में जो बात करी थी वो फ्रेडरिक मिश्चर ने करी थी, और इन्होंने पस सेल्स जो हॉस्पिटल में यूज्ड बैंडेजेस होते हैं उसमें से सेल्स को आइसोलेट करके उसमें इन्होंने एक स्पेसिफिक सब्सटेंस देखा, और उस सब्सटेंस की खास बात थी कि दैट सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ फास्फोरस प्लस इट वाज एसिडिक इन नेचर. ओके, तो इन्होंने उस टाइम पे इसका नाम कह दिया था न्यूक्लिन, और बाद में ऑल्टमैन ने इसको न्यूक्लिक एसिड टर्म दिया था. तो इट इज अ मैक्रोमोलिक्यूल, सबसे पहली बात ये. अब न्यूक्लिक एसिड अगेन एज आई हैव जस्ट टोल्ड यू इट इज अ एसिडिक सब्सटेंस लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस. अब न्यूक्लिक एसिड क्या है, किससे बना है बेटा? इट इज मेड ऑफ सिंपलेस्ट यूनिट कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड. तो जो न्यूक्लिक एसिड है वो किससे बना रहता है? न्यूक्लियोटाइड से बना रहता है. अब हर न्यूक्लियोटाइड is made of a pentose sugar and a phosphate group and a nitrogenous base. अगर ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर जो केमिकल है वो केमिकल कहलाता है न्यूक्लिक एसिड, और ये केमिकल बना है तीन चीजों से, दैट इज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजनस बेस. सबसे पहले आते हैं शुगर में. तो शुगर का जो फॉर्मूला होता है C5H10O5 है, या O4 भी होगा, अभी देखते हैं कैसे. अब शुगर जो है यहाँ पे राइबोस शुगर होती है, पेंटोस शुगर कहा जाता है. पेंटोस कहने के पीछे रीजन ये है, अगर आप इसमें कार्बन को काउंट करेंगे तो देयर आर बेसिकली 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5. तो आप देखेंगे फॉर्मूला भी क्या है, C5H10O5. तो बेसिकली देयर आर 5 कार्बन एंड दिस इज द सीक्वेंस ऑफ नंबरिंग ऑफ कार्बन, दैट दिस कार्बन इज टर्म्ड एज फर्स्ट कार्बन, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सो ऑन द फिफ्थ वन. ओके, so you should also remember the carbon number because it is important here. Now on the basis of presence of oxyl group and the second carbon, if the oxyl group is present or absent at the second carbon of pentose sugar, sugar is classified into two types. One is ribose sugar and the second is deoxyribose sugar. The reason why the first sugar is called as deoxyribose is that in its second position the oxyl group is absent. यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट है, इसीलिए इसको डीऑक्सी कहा. 2-deoxy का मतलब है शुगर की सेकेंड पोजीशन पे ऑक्साइल ग्रुप नहीं है, दैट्स व्हाई इट हैज बीन कॉल्ड एज 2-deoxyribose sugar. Whereas if here you will see that there is a presence of O group, so that's why it is called as ribose sugar. Okay, so that is a pentose sugar, this you should remember. Plus you should also remember the sequence of numbering of the carbon here, right? Then moving to the second group, the second part of या component of the nucleotide, we speak of phosphate group. तो phosphor ग्रुप बेसिकली बनता है बेटा फॉस्फोरिक एसिड से. तो फॉस्फोरिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H3PO4,
यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दिस इज द फॉस्फेट ग्रुप, और फॉस्फेट ग्रुप का जो फॉर्मूला होता है दैट इज PO4 नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑक्साइल ग्रुप दिख रहे हैं, सॉरी हाइड्रोक्साइड ग्रुप दिख रहे हैं OH, यहाँ पे भी H आयन दिख रहा है, यहाँ पे भी H। when they got eliminated तो this it formed PO4 नेगेटिव। ओके, इसी फॉस्फेट ग्रुप की वजह से न्यूक्लिक एसिड में एसिडिक प्रॉपर्टी आती है, दिस यू शुड रिमेंबर। थर्ड कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड इज इट इज अ नाइट्रोजनस बेस। तो बेसिकली ये नाइट्रोजन कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड्स हैं। साइक्लिक का मतलब है चेन क्लोज कंपाउंड्स हैं। जैसे आप फिनॉल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो देखिए ये क्लोज कंपाउंड्स हैं, और इनमें क्या प्रेजेंट है, इफ यू विल सी हियर नाइट्रोजन इज प्रेजेंट, सो इट इज कॉल्ड एज नाइट्रोजनस बेसिस। नाउ बेसिकली दीज बेसिस आर ऑफ टू टाइप, वन इज प्यूरिन एंड अदर इज पायरिमिडीन। तो प्यूरिन इज डबल रिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। डबल रिंग का मतलब है यहाँ पे आपको दो रिंग दिख रही हैं, तो डबल रिंग कंपाउंड जो होता है उन्हें प्यूरिन्स कहा। और बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ प्यूरिन। ये यहाँ पे डीएनए मेंशन है, बट न्यूक्लिक एसिड में जब हम बात करते हैं तो प्यूरिन दो टाइप के होते हैं, वन इज एडेनिन एंड अदर इज ग्वानिन। तो दिस यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ एडेनिन एंड ग्वानिन। ओके, बोथ आर व्हाट, बोथ आर डबल रिंग कंपाउंड्स। नाउ अनदर टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस इज दैट इज पायरिमिडीन, एंड पायरिमिडीन क्या है, सिंगल रिंग नाइट्रोजनस कंपाउंड है। तो आप देखेंगे वहां पे डबल रिंग थे, तो यहाँ पे सिंगल रिंग है, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन दे आर कॉल्ड एज नाइट्रोजनस कंपाउंड अगेन। अब ये तीन टाइप के होते हैं, दीज आर साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन। तो आप देखेंगे इसका स्ट्रक्चर, दिस इज साइटोसिन, देन देयर इज यूरासिल एंड देयर इज थाइमिन। ओके, the here at the bottom it is mentioned found in RNA and found in DNA. We'll discuss that later on. Right now we are just to understand the structure of nucleic acid. Okay, that is all. This is pyrimidine again. How a nucleotide is formed, this is very important to understand. I told you that nucleotide is made of three parts. One is phosphate group, sugar and the nitrogenous base. Now all of them will combine, all of them will form bond with each other. So when all the three will combine with each other, then there is a single nucleotide formed. Now the question arises, what are the various bond involved in the formation of a single nucleotide? So nitrogenous base, so speaking of nitrogenous base, you should remember that nitrogenous base is always attached to the first carbon of sugar. इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि जो नाइट्रोजनस बेस है, चाहे कोई भी बेस हो, वो हमेशा किससे जुड़ेगा, टू द फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था अभी नंबरिंग में कि ये फर्स्ट कार्बन होता है, तो ऑलवेज टू द फर्स्ट कार्बन नाइट्रोजनस बेस विल अटैच, and the bond formed is due to the loss of water molecule, and this bond is called as glycosidic bond. So if somebody asks you that what is the bond formed between base and sugar and to which carbon the base is attached, the nitrogenous base attaches to the first carbon plus the bond formed is glycosidic linkage, right? Similarly, the phosphate group, this phosphate group basically attaches to the fifth position of the न्यूक्लियोटाइड राइबोज शुगर चेन। ओके, तो अगर आप देखेंगे तो इसके फिफ्थ कार्बन पे, यहाँ देखिए दिस इज द फिफ्थ वन, द फॉस्फेट ग्रुप बेसिकली अटैचेस टू द फिफ्थ कार्बन ऑफ द राइबोज शुगर, और फॉस्फेट ग्रुप शुगर से जिस बॉन्ड से जुड़ता है दैट इज दिस CO बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड एज ईस्टर बॉन्ड। अब ये मैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहा हूं बेटा, कि एक न्यूक्लियोटाइड को बनने के लिए नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप का शुगर से जुड़ना जरूरी है। तो नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है फर्स्ट कार्बन से बाय द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है फिफ्थ कार्बन से बाय द ईस्टर बॉन्ड। तो दिस इज रिगार्डिंग द सिंगल न्यूक्लियोटाइड। नाउ वी सेड दैट द न्यूक्लिक एसिड इज मेड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसका मतलब है कि न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड की चेन से बनता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि दो न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से कैसे अटैच करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब रिमेंबर, देखो फर्स्ट कार्बन तुम्हें याद रखना है क्योंकि उससे बेस जुड़ता है, फिफ्थ कार्बन तुम्हें याद रखना है क्योंकि उससे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है। नाउ when two nucleotides attach bonds with each other, so they basically bond with the third carbon of the first sugar and the fifth carbon of the second nucleotide sugar. This you should remember. This I am speaking of chain. जब नाइट्रोजनस
सॉरी न्यूक्लियोटाइड्स की चेन बनेगी तो चेन बनने में थर्ड कार्बन और फिफ्थ कार्बन का रोल होता है, ये याद रखना। ठीक है, जैसे इस डायग्राम में आप देखेंगे तो यहाँ पे यू विल सी दैट इन द थर्ड पोजीशन ऑफ द शुगर ऑफ फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है किससे, दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फिफ्थ कार्बन से। तो यहाँ पे दो ईस्टर लिंकेज बन रहे हैं बेटा, एक ईस्टर लिंकेज आपका ये रहा और दूसरा ईस्टर लिंकेज आपका ये रहा। दैट्स व्हाई दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज फॉस्फोडाईईस्टर बॉन्ड। ओके, एक बॉन्ड तो ऑलरेडी बनेगा ही बनेगा, कैसे बनेगा, क्योंकि ये किससे जुड़ा है, एक न्यूक्लियोटाइड के थर्ड पोजीशन से जुड़ा है और दूसरे में किससे जुड़ा है, फिफ्थ पोजीशन से। सो दिस इज हाउ द न्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म्ड, राइट। So we have spoken of three bonds here. One is a glycosidic bond, one is phosphodiester linkage. अब ईस्टर फॉस्फो ईस्टर लिंकेज का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड है ईस्टर का, और डाई ईस्टर लिंकेज का मतलब होता है दो बॉन्ड है। तो व्हेन वी स्पीक ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड देयर इज अ सिंगल ईस्टर लिंकेज, एंड व्हेन वी स्पीक ऑफ अ चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, सो बिटवीन टू सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड देयर विल बी फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। तो यहाँ पे एक चीज और रिमाइंड करा दूं मैं आपको, अब अगर ये चेन बनती है, अगर ये चेन बनती चली जाती है तो लास्ट में भी जो न्यूक्लियोटाइड आएगा उसका थर्ड पोजीशन हमेशा क्या रहेगा, खाली रहेगा। जैसे यहाँ पे तो थर्ड पोजीशन में अटैच हो गया, इसका थर्ड ऑक्यूपाई हो गया, इसका फिफ्थ ऑक्यूपाई हो गया, और यहाँ पे इसका कौन सा एंड खाली रहा, फिफ्थ में एक ही जुड़ा है, तो अभी यहाँ एक ईस्टर लिंकेज और बन सकता है, तो इसको कहते हैं 5' एंड। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जुड़ा है शुगर के फिफ्थ पोजीशन से। तो चाहे कितनी भी चेन बने, एक 5' एंड आपको हमेशा खाली मिलेगा, या 5 प्राइम भी कहते हैं इसको। सिमिलरली जो न्यूक्लियोटाइड चेन का एंड होगा तो उसी एंड में आपको थर्ड पोजीशन का कार्बन हमेशा खाली मिलेगा, तो इसको कहते हैं 3 प्राइम और 3' एंड। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियोटाइड चेन एंड न्यूक्लिक एसिड. There are two different kind of nucleic acid. One is DNA and RNA. We'll speak of that in next video. But that is all for today. In case of any query, just let me know. Thank you.